बड़ी बहू का एसी और छोटी बहू का हाथ पंखा। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सुषमा देवी अपने दोनों बेटे का विवाह करती है, चंदन और रवि का। दोनों बहुएं घर के आगे खड़ी है। सुषमा देवी गृह प्रवेश की तैयारी करती है, लेकिन बड़ी बहू ने अपने साथ ढेर सारा सामान लाया था। तो सुषमा देवी बोलती है कि बहू, अपने साथ इतना ढेर सारा सामान लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम जान रही थी ना कि तुम्हारा ससुराल एक कमरे का है, तो इतना सामान कहाँ रखा जाएगा? इतराती हुई बड़ी बहू बोलती है कि मम्मी जी, आप भी गजब बात करती हैं। वो कैसे लड़की वाले होंगे जो अपनी बेटी के साथ कोई सामान नहीं देंगे? तब तक छोटी बहू बोलती है कि भाभी, आपका इशारा मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आप मेरी ओर ताना दे रही हैं क्योंकि मैं अपने मायके से कुछ भी लेकर के नहीं आई हूँ। आपको क्या पता गरीबी क्या होती है और गरीबी में रहना जीना क्या होता है। मेरे घर वाले गरीब थे, इसीलिए मुझे सिर्फ कपड़ों के साथ विदा किया। आपके घर वाले अमीर थे, इसीलिए सामान, ढेर सारे सामान के साथ आपको विदा किया। तभी बड़ी बहू बोलती है कि मैं तो तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, तो मैं तो मम्मी जी की बातों का जवाब दे रही थी, तो तुम अपने पे क्यों ले ली? यानी कि तुम कुछ भी लेकर के नहीं आई हो अपने साथ, इसीलिए अपने मुंह से ही तुम बता रही हो। पता नहीं कैसे हैं तुम्हारे घर वाले कि बेटी के विदाई के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। हद है। तभी सुषमा देवी बोलती है कि बस तुम लोग दोनों चुप हो जाओ। मैं तुम लोग दोनों का गृह प्रवेश कर दिया, अब तुम लोग घर में जाओ, कपड़े चेंज करो और आराम करो, थक गए होगे। सुषमा देवी के कहे अनुसार दोनों बहुएं घर में जाती है, कपड़ा चेंज करती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह सुषमा देवी अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और बोलती है, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम लोग सोच लो क्या क्या बनाना है। मैंने जितना हो सका उतना घर का राशन लाकर रख दिया है। तभी बड़ी बहू बोलती है कि पहली रसोई में मैं केवल सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो छोटी बहू बोलती है कि मम्मी जी, आप जो बोलिए मैं बना दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ बनाने आता है। ज्योति की बात सुनकर रीता बोलती है कि हाँ, तुम गरीब हो, इसीलिए अपने घर का काम करती थी और साथ में दूसरों घर का भी काम करती थी। तो गरीब लोग का काम ही क्या है, घर घर जाकर खाना बनाना। बड़ी बहू के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो लोग बोलती है कि तुम लोग अपना लड़ाई बंद करो और दोनों लोग शांति से जो इच्छा करे बना दो, लेकिन घर में आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतना कह के वो घर से बाहर चली जाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, दोनों बहुओं का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता है। दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है। एक बहू लड़के को जन्म देती है, एक बहू बेटी को जन्म देती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता चला जाता है। दोनों बच्चे 4-5 साल के हो जाते हैं। फिर एक दिन बड़ी बहू का बेटा और छोटी बहू की बेटी दोनों आपस में खेल रहे थे। तभी राज प्रिया को मार देता है, तो प्रिया रोने लगती है। फिर प्रिया भी राज को मारती है। राज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी बड़ी बहू आती है और बोलती है कि प्रिया, तुम्हारा बहुत ज़्यादा हाथ चलता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? अगर इसी तरह से तुम मेरे बेटे को मारोगी तो मैं भी तुम्हें चाटा लगा दूंगी। तुम्हारे अंदर दिमाग नाम का चीज़ ही नहीं है। रीता अपनी प्रिया को बहुत डांट लगाती है। उसकी डांट सुनकर उसकी मम्मी आती है और बोलती है, भाभी, आप मेरी बेटी को क्यों इतना डांट रही हैं? आपको पता है कि आपका बेटा भी लड़ाई करता है और शुरुआत वही करता है और मारता भी वही है। जब मेरी बेटी हाथ लगाती है तो वो रोने लगता है। ये बात तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, फिर आप मेरी बेटी को इतना डांट क्यों लगा रही हैं? ज्योति के मुंह से ये बात सुनकर रीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो और भी ज़्यादा लड़ाई करने लगती है। दोनों लोग अपने बच्चों की बातों को लेकर लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सुषमा आती है और बोलती है, तुम लोग दोनों बेवकूफ़ हो, बच्चों की बातों पे लड़ रहे हो। बच्चे तो अभी लड़ेंगे, अभी आपस में खेलेंगे। रीता अपने बच्चे को गोद में उठाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद राज और प्रिया दोनों खेलने लगते। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दोनों बहुएं आपस में मिलकर खाना बना रही थी। ज्योति बोलती है, भाभी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग का एक कमरे का घर है, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा लगता है। तो रीता बोलती है, तुम सही कह रही हो, इतना गर्मी में और वो भी एक कमरे का घर में मैं बहुत रह ली। आज मेरे पति आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी और मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। 5-6 साल मैंने किस तरह से गुजारा है वो मैं ही जानती हूँ। ज्योति बोल रही है, हाँ आप सही बोल रही हैं। उस पर रीता बोलती है, तुम तो गरीब हो, गरीब घर से आई हो, तुमको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं होगा। शाम को जब चंदन घर आता है तो रीता बोलती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी,
मैं इतनी गर्मी में अब नहीं रह पाऊंगी, मेरा इम्तिहान मत लो सब्र का। चंदन जोरू का गुलाम था। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं जाकर अभी तुरंत माँ से बात करता हूँ, हम लोग किराए के मकान में रहेंगे। रीता खुश हो जाती है जब चंदन जाकर के सुषमा देवी से बोलता है कि माँ अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, हम लोग दोनों किराया पे जा रहे रहने के लिए। तो सुषमा देवी बोलती है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, मेरे जीते जी तुम लोग दोनों अलग अलग नहीं रहोगे। जब मैं नहीं रहूँगी उसके बाद तुमको जहाँ इच्छा करे वहाँ जाकर रहना, लेकिन जब तक मैं इस धरती पे जिंदा हूँ तुम लोग दोनों भाई एक साथ एक घर में रहोगे। रीता को बहुत तेज गुस्सा आता है क्योंकि उसका बात नहीं चलता है, उसका बात कट जाता है। वो फ़ोन उठाती है और अपने पापा के पास फ़ोन करती है। बोलती है कि पापा मैं अब गर्मी में नहीं रह पाऊँगी, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप एक एसी भिजवा दीजिए। उसके पापा तुरंत 1 घंटे में एसी भिजवा देते हैं। जब घर में एसी आता है तो ज्योति सोचती है एक कमरे का घर है, चलो बड़ी जेठानी गलत ही सही, कम से कम एसी का हवा तो मिलेगा, क्योंकि एक कमरे का घर है तो एसी चलेगा तो पूरा रूम ठंडा हो ही जाएगा। ये सोचकर ज्योति बहुत खुश हो रही थी। तभी रीता ज्योति के अरमानों पे पानी डाल देती है। वो रूम के बीचों बीच एक पर्दा लगा देती है। जिधर उसका बेड था उधर एसी लगता है और उधर ही पर्दा लगाती है ताकि एसी का ठंडी हवा उस तरफ ना जा सके, और बहुत खुश होती है कि मेरे पापा ने मुझे एसी दिया है तो मैं अपनी देवरानी को और सासू माँ को तो हवा बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि सासू माँ ना मुझे इस घर में ज़बरदस्ती रोक रखा है। मैं इस घर में अब रहना नहीं चाहती हूँ इतनी गर्मी में। पर्दा देखकर सुषमा देवी उदास हो जाती है। एक साइड बेटा बहू सोते हैं एसी में और दूसरे साइड सास ससुर और छोटी बहू पंखे की हवा में। रात को गर्मी बहुत तेज लग रहा था। ज्योति दिमाग लगाती पर्दा खींच कर गिरा देती है, ठंडी हवा आने लगती है। लेकिन ये सारी चीज़ रीता देख लेती है। अपने पति को बोलती है पता नहीं कौन बेवकूफ़ पर्दा गिरा दिया, आप जाके पर्दा लगाइए। जोरू का गुलाम चंदन जाके पर्दा लगा देता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है। रोज ऐसे ही होता है, सास ससुर और छोटी बहू गर्मी में और बड़ी बहू एसी में। एक दिन सासू माँ और प्रिया और उसकी मम्मी ज्योति का तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन रीता देख कर अनदेखा करती है। बोलती है इन लोग तीनों तो पड़ गए, अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा इतनी गर्मी में। पता नहीं कहाँ से इन लोग बीमार हो गए, लेकिन उन लोगों का कोई हेल्प नहीं करते। जब रवि घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बीमार है, तो वह तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। तभी चंदन भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर आते हैं, सभी का चेकअप करते हैं और रवि को बताते हैं कि गर्मी की वजह से आपकी माँ, पत्नी और बच्ची बीमार है। अगर आप इन लोगों को ठंडी जगह पे नहीं लेके जाएंगे तो फिर इन लोगों को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। रवि को बहुत झटका लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इतना गरीब हूं कि मैं एसी भी नहीं ले सकता। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रवि बहुत परेशान था अपनी पत्नी और माँ बच्ची के लिए। समय बीतता है और चंदन ये सारी चीज़ें देख रहा था। उधर रीता अपने बच्चे को लेकर एसी में लेटी थी। तभी वहाँ पे चंदन आता है, पर्दा खींचकर गिरा देता है और बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा मनमानी, अब तुम्हारी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एसी की हवा मेरी माँ और छोटे भाई की पत्नी को मिलनी ही चाहिए। आज मेरी माँ का इतना ज़्यादा तबीयत खराब है, छोटी बच्ची प्रिया का इतना तबीयत खराब है और तुम इतनी स्वार्थी हो। मैंने तो सुना था कि औरत का दिल बहुत कोमल होता है, अब तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। चंदन एक चाटा लगाता है रीता को और बोलता है मैं तुम्हारा बाल पकड़ कर घसीट से कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तुमने बहुत मुझे जोरू का गुलाम बना दिया, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ पे एक नहीं चलेगी। अब मैंने सब देख लिया है कि मेरी माँ और छोटी बच्ची प्रिया और ज्योति कितना गर्मी से परेशान है, लेकिन तुम उन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब इस घर में तुम्हारा नाटक बिल्कुल नहीं चलेगा। चंदन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रीता डर जाती है और रोने लगती है जोर जोर से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से तुम्हें नाराज़ होना पड़े, लेकिन प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं इसी घर में सबके साथ खुशी खुशी रहूँगी और अपना व्यवहार भी मैं बदल दूँगी। रीता अपने हाथ से पर्दा हटाकर रख देती है। पूरे परिवार को एसी की हवा मिलती है। सासू माँ और ज्योति का तबीयत सही हो जाता। सभी लोग खुशी खुशी एक घर में एसी का हवा लेते हैं।